Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Hamna's Hub. This is me Sayyeda Hamna Shaukat. Today I am going to start chapter number 2 of class 9 logarithms. Exercise 1.2.1 है, question number 1 है, in which they said express each of the following numbers in scientific notation. Scientific notation में हमें following numbers को express करना है, means इन numbers को हमने scientific notation में express करना है. आपको इसको चेंज करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है. साइंटिफिक नोटेशन वो नोटेशन होती है कि जब भी हमारे पास या तो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है या बहुत बिगर वैल्यू होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे 9 5 6 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0, अगर इस तरीके का बहुत ही कोई बिगर नंबर होता है तो हम ट्राई करते हैं कि हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, मीन्स हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें. साइंटिफिक नोटेशन मीन्स एक्सपोनेंट फॉर्म में, लाइक 9 एक्सपोनेंट 12. अच्छा जी, अब मैं ये 12 कैसे लिखा, 9 कैसे लिखा, या आप चाहो तो 9.5 भी लिख सकते हो यहाँ पे. सो हमें ये पता करना है. सबसे पहले मैंने आपको बताया साइंटिफिक नोटेशन इसको कहते हैं, ठीक है. अब इसको लिखते कैसे हैं अब मैं आपको ये बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है, हमें पता है जब भी हमारे पास कोई नंबर लिखा होता है अगर उसके अंदर पॉइंट हमें शो नहीं हो रहा, इट मीन्स वो पॉइंट जो है वो बिल्कुल लास्ट में है. अगर वो पॉइंट नहीं शो हो रहा, राइट, अगर यहाँ पे होता है यहाँ पे होता है यहाँ पे होता है तो वो हमें पॉइंट लगा कर देते. जैसे 9.5 अगर हमें लिख के देते तो इट मीन्स 9 जो है वो पॉइंट जो है वो 9 और 5 के बिटवीन है. बट यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ, इट मीन्स पॉइंट जो है वो लास्ट में. मुझे पॉइंट को मूव करना है 1 डेसिमल के बाद. 1 डेसिमल के बाद हम पॉइंट को मूव करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें उसको. सो हम क्या करते हैं कि जब भी मैं, अच्छा जी ये बात आप याद रखने की है कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी, पॉजिटिव पावर होगी यहाँ पर. बट आप जब भी राइट टू राइट मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट, देखो मैंने एरो बना हुआ है, राइट टू लेफ्ट मीन्स आपको पॉजिटिव पावर लगानी है, लेफ्ट टू राइट मीन्स आपको नेगेटिव पावर लगानी है. अगर ये बात आप याद रख लेते हो ना तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं. अच्छा जी, अब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कैसे होता है. मैंने आपसे कहा यहाँ पे पॉइंट शो नहीं हो रहा, इट मीन्स पॉइंट लास्ट में है. आपने पॉइंट को मूव करना है कहाँ तक, 1 डेसिमल प्लेस तक. सो आपने ये किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. देखिए 9 पॉइंट में यहाँ पे ले आई 9.5 एक्सपोनेंट. अच्छा जी, ये होता है आपके पास एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 12. क्योंकि मैंने आपसे कहा पॉइंट को मैंने राइट टू लेफ्ट मूव किया था तो मेरे पास पावर जो है थी वो पॉजिटिव आनी थी, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव 12 लिख दिया. इसी तरीके से अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ नेगेटिव की. 0.000063. अगेन अब मेरे पास क्या है, पावर जो है वो पॉइंट जो है वो मेरे पास इधर लिखा हुआ है, बट क्योंकि मुझे पॉइंट 1 डेसिमल प्लेस के बाद चाहिए, मींस मुझे पॉइंट कुछ इधर चाहिए. इधर पॉइंट को मूव करने के लिए मुझे पॉइंट को लेफ्ट से राइट पे लेके जाना पड़ेगा. कितने डेसिमल प्लेस, 1 2 3 4 5 मीन्स 6.5 एक्सपोनेंट. अच्छा जी, मैं लेफ्ट टू राइट गई, मीन्स पावर किस में इनकी, नेगेटिव में. 5 था, 5 डेसिमल प्लेस मूव, मतलब 5 प्लेस मूव किया मैंने तो ये आ गई -5, राइट. बस सिर्फ इतनी सी वर्किंग करनी है, इतना सा इजी है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस. सो यहाँ पे है इस एक्सरसाइज के, इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स जो कि हमें सॉल्व करने हैं. सो पार्ट 1 है मेरे पास 9700, मीन्स हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. और साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो डेसिमल होना चाहिए 1 डिजिट के बाद. मीन्स मुझे डेसिमल कुछ यहाँ चाहिए, यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं है, इट मीन्स वो डेसिमल जो है वो बिल्कुल लास्ट में है. मुझे चाहिए 9 और 7 के बीच में, मीन्स मुझे 9.7 चाहिए. मुझे कितना डेसिमल मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 एक्सपोनेंट 3. बट ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, अब इधर से पता चलेगा हमें.
मैंने आपसे कहा कि जब भी हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हमने डेसिमल को राइट टू लेफ्ट मूव किया, इट मीन्स हमारे पास पॉजिटिव पावर आएगी। कितना मूव किया था? 1 2 3, पॉजिटिव 3 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 498,0,0,0,0। अगेन डेसिमल मेरे पास यहाँ पे है और मुझे कुछ यहाँ पर चाहिए, मीन्स 4 और 9 के बिटवीन। सो 4 और 9 के बिटवीन में मुझे डेसिमल को कितना प्लेस मूव करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6। एक्सपोनेंट 6 मेरे पास आएगा, बट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? जब भी हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव डेसिमल आता है। अगेन ये भी बहुत इजी है, मुझे 9.6 चाहिए, डेसिमल लास्ट में है, यहाँ पे कहीं डेसिमल नजर नहीं आ रहा। मैं मूव करूंगी 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स एक्सपोनेंट अगेन राइट टू लेफ्ट गई हूँ तो एक्सपोनेंट 7 आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से ये भी होगा पार्ट 4। अगेन डेसिमल बिल्कुल लास्ट में है और मुझे 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर चाहिए, मीन्स मुझे 1 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, तो 4.1 आना चाहिए। 1 2 3, राइट। तो एक्सपोनेंट आपके पास आ जाएगा 3, बिकॉज पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगा बिकॉज मैं राइट टू लेफ्ट मूव किया है। अगेन डेसिमल मुझे यहाँ चाहिए, डेसिमल यहाँ पे है, कितना प्लेस मूव होगा? 1 2 3 4, इट मीन्स 8.4 एक्सपोनेंट 4, बिकॉज मैंने 4 प्लेस डेसिमल मूव किया है और राइट टू लेफ्ट मूव किया है तो पॉजिटिव में पावर आई है। अच्छा जी, अब मुझे क्या चाहिए? 7 फर्स्ट डिजिट है मेरे पास यहाँ पे 7, 0 इज नॉट अ डिजिट। स्टार्टिंग में 0 जो है वो मेरे पास डिजिट नहीं होता है। सो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 7 और मुझे 7 के बाद पॉइंट चाहिए, राइट। 7 के बाद पॉइंट 1 में लिख दूंगी। कितना प्लेस डेसिमल मूव करूंगी? किधर से किधर? डेसिमल यहाँ है, मीन्स मुझे 7 के बाद चाहिए, तो मैंने एक प्लेस मूव किया, बट किधर मूव किया? लेफ्ट टू राइट। जब भी मैं डेसिमल को लेफ्ट टू राइट मूव करूंगी तो मेरे पास पावर आएगी नेगेटिव। नेगेटिव में पावर आएगी एक्सपोनेंट की, कितनी पावर आएगी? एक डेसिमल प्लेस मूव किया तो मेरे पास यहाँ पे आई पावर 1, राइट। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 0.00643। अगेन डिजिट जो है मेरे पास वो 6 है, मीन्स मुझे यहाँ पे डेसिमल चाहिए, कितनी प्लेस मूव करूंगी? 1 2 3। अगेन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी, इट मीन्स 6.3 एक्सपोनेंट 1 2 3, तो एक्सपोनेंट -3 बिकॉज लेफ्ट टू राइट मूव किया है। अगेन इसी तरीके से पार्ट 8 है मेरे पास 1 2 3, क्योंकि मुझे 7.4 चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 7, एक्सपोनेंट -3 बिकॉज अगेन लेफ्ट टू राइट मूव किया है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी यही होगा। फर्स्ट डिजिट है मेरे पास 2, तो 2 के बाद मुझे डेसिमल चाहिए, मीन्स 2.1 एक्सपोनेंट मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। फिर जब 1 डेसिमल प्लेस मूव करूंगी तो आंसर आएगा मेरे पास -1। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और इसके अंदर आपसे कहा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, मीन्स एक्सप्रेस दीज फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशंस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। मीन्स हमने जो अभी काम किया था ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में गए थे, अब उसका रिवर्स करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में जाना है, मीन्स ये जो साइंटिफिक एक्सपोनेंट में बात लिखी हुई है उसको हमने सिंपल फॉर्म में लिखना है। अगेन देखो, जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन आएगी तो हम हर चीज़ को रिवर्स करें। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि हम साइंटिफिक नोटेशन से अभी तक ऑर्डिनरी नोटेशन में जा रहे हैं। पहले हमने क्या किया था? ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में गए थे, अब साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जा रहे हैं, मीन्स पूरी सिचुएशन को इन्वर्स कर रहे हैं। सो इसी तरीके से आपके पास आपने जो ये हिंट बनाई हुई थी ये भी बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगी कि जब भी आपको डेसिमल को पुट करने के लिए, जब भी आपके पास पावर पॉजिटिव पावर होगी तो डेसिमल मूव करेगा राइट पे, मींस जब आप जो है वो साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में जा रहे होगे, ठीक है। और जब भी आपके पास नेगेटिव पावर होगी तो आप इस तरफ मूव करोगे, मींस जब आपके पास पॉजिटिव थी तो आप इधर मूव कर रहे थे, बट अब आप क्या करोगे? पॉइंट को इस तरीके, मतलब आपकी पूरी सिचुएशन इन्वर्स हो जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखने वाली है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि बहुत इजी तो है दिखने में, बट
कुछ ऐसे हिंट्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी ताकि आपके लिए वो क्वेश्चंस इजी हो जाए। अब देखें किस तरीके से, मैंने आपसे कहा पॉजिटिव पावर पॉजिटिव होगी तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को इस तरफ मूव करेंगे। मींस 7 कितने डेसिमल्स हैं मेरे पास, डेसिमल यहाँ पर है 7 के बाद, मींस मैंने अब किस तरफ मूव करना है, इधर। 1 मींस 0 लगाया, अगेन 1 2 3 और ये 4। अब आप देखो डेसिमल आपके पास 7 के बिल्कुल लास्ट में था, आपने किधर मूव किया, 1 2 3 4। देखो आपके पास ये आंसर आ गया। आपने इसको साइंटिफिक, आपकी नोटेशन क्या हुई, इसका आंसर क्या हुआ आपके पास, 7 के बाद 4 zeros इज द आंसर, राइट। मींस आपके पास पॉजिटिव पावर गिवन होगी तो आप डेसिमल को लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे इन्वर्स कर रहे हो, ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस कर रहे हो। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको होपफुली अंडरस्टैंड हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है, आपके पास यहाँ पे पावर आई -10। अब जब भी आपके पास पावर नेगेटिव में आएगी तो आपने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट पावर को मूव करना है। मींस मुझे यहाँ से पावर को 10 टाइम्स उधर लेकर जाना है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक तो ये लिख लूंगी 72 जो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। अब मैं 8 कितने 10 टाइम्स उधर लेके जा रही हूँ, मीन्स पावर यहाँ थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे पास सॉरी, मैं इसको अगर इस तरीके से यहाँ पे मुझे प्लेस ज़्यादा चाहिए तो ये आपके पास, ये मैं इसको काट रही हूँ, 8 0 7 2 डेसिमल मूव करूँगी। यहाँ पे 10 डिजिट्स थे तो यहाँ पे आ नहीं रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मीन्स आपके पास डेसिमल यहाँ आया। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई डिजिट्स नहीं है तो आप यहाँ पे क्या प्लेस करोगे, यहाँ पे आप जीरोस प्लेस करोगे जितना मैंने इसको मूव किया था। मीन्स कितना मूव किया था, हर उसके अंदर मैंने एक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, राइट। और आपके पास हमेशा डेसिमल से पहले एक 0 आएगा। सो अगेन इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 7 2। अच्छा जी, अगर मैं आपको एक हिंट दूं तो वो हिंट ये है कि जब भी पावर पॉजिटिव होगी तो आप राइट हैंड साइड पे जीरोस पुट कर दोगे जितनी पावर होगी, और अगर आपके पास नेगेटिव पावर होगी तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जीरोस पुट कर दोगे, 9 जीरोस और उसके बाद एक पॉइंट। मीन्स अगर आपके पास पावर 10 है तो आपने 9 जीरोस पुट करके और एक पावर लगा दी है। किस तरीके से समझाती हूँ अभी। जैसे आपके पास यहाँ पे आया पावर 8। अच्छा जी, यहाँ पे आप अगर आप देखो तो नेक्स्ट आपके पास पार्ट थर्ड है 6.018 और एक्सपोनेंट है 6। पावर पॉजिटिव है तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट टू राइट मूव करूंगी डेसिमल को। कितना प्लेस मूव करना है मुझे, 6 1 2 3। अब मुझे और मूव करना है बिकॉज यहाँ पे 6 है, 4 5 6। मीन्स मुझे यहाँ पे अब कितने जीरोस ऐड करने हैं, कितने डिजिट्स होने चाहिए मेरे पास, 6 0 1 8 1 2 3। दिस इज द आंसर, राइट। मीन्स अगर हम इसके इस तरीके से मूवमेंट करें और यहाँ पे आपके पास कोई नंबर ना हो तो आप यहाँ पे जीरोस पुट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4 और इसके अंदर आपके पास अगेन 8 आ गया तो आपके पास नंबर है 7.865। डेसिमल प्लेस मूव करते हैं 1 2 3, राइट। 4 अगेन यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगी। 5 6 7 8। मीन्स मुझे यहाँ पे कितने जीरोस लगाने, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक और इसके नीचे एक। तो मीन्स मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 6 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास पावर नेगेटिव में, तो मैं यहाँ इसको इस तरीके से लिखूंगी और डेसिमल को उधर मूव करना चाहूंगी तो किधर मूव करूंगी, 1 कितना पावर है 4 2 3 4। मीन्स यहाँ पे मुझे कितने जीरोस लगाने हैं, 3। पॉइंट यहाँ पे आया और पॉइंट से पहले भी एक 0 आएगा तो आंसर बिकम 0.000205, राइट। अगेन आपके पास यहाँ पे पावर 10 आ गया और पावर 10 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 7.25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एम्प्टी प्लेस पे जीरोस पुट कर दूंगी। हर प्लेस में मैंने 0 पुट किया, इट मीन्स आपके पास आंसर जो आया 7 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आई थिंक इससे ज़्यादा इजी वे जो है वो आपको नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 4.502। अगेन पावर पॉजिटिव है, मुझे इसको राइट पे मूव करना पड़ेगा। सो इसको राइट पे मूव करने के लिए मैंने क्या किया, 1 2 3, अगेन 3 डिजिट्स थे तो मैंने उसको उधर मूव कर लिया। 4 5 6, यहाँ पे कोई डिजिट्स नहीं है, एम्प्टी प्लेस पे मैं जीरोस पुट कर दूंगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपने डेसिमल को लास्ट में ले गए तो आप यहाँ पे डेसिमल पुट नहीं करोगे। अगेन नेक्स्ट है आपके पास पावर नेगेटिव है तो मुझे इस तरफ मूव करना पड़ेगा। कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, 8। पावर आपके पास 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एम्प्टी प्लेसेस पे मैं जीरोस पुट करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट यहाँ आया और पॉइंट से पहले हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो आपके पास आंसर आया 0.000 4 5 6 7 2 8 6 5। अगेन मैंने पॉइंट को यहाँ प्लेस कर दिया तो ये वाला पॉइंट पुट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 9 और यहाँ पे आपके पास पावर पॉजिटिव है तो मीन्स मुझे आपका डेसिमल जो है वो हम यहाँ मूव करेंगे तो आपके पास ये नंबर था जिसको मैंने 6 डेसिमल प्लेस मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 0 0 0। तो आपके पास आंसर क्या आया, 3 0 5 6 1 2 3, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सरसाइज एंड होती है। एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चंस थे इसके अंदर हमें साइंटिफिक नोटेशन की और ऑर्डिनरी नोटेशन की बेसिक्स के बारे में बताया हुआ था और हमें इस मतलब साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया था इस एक्सरसाइज के अंदर। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करूँगी, उसके अंदर भी आपको लोगैरिथम की कुछ बेसिक्स के बारे में बात की जाएगी जो कि आपके लिए, जो आप मेन लोगैरिथम के क्वेश्चंस करोगे उसके लिए ईजी होगा। सो काइंडली इन वीडियोज़ को स्किप आउट करके मत देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे लोगैरिथम के जो मेन क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, काइंडली सपोर्ट मी, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, share it with others and do comments. Thank you so much. Allah Hafiz.